आखिरकार वो समय आ ही गया जहां पर बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर तय होने वाला है। हालांकि इस पूरे बिहार इलेक्शन में हमने सोचा नहीं था कि एक कोई और चीफ मिनिस्टर बनकर आएगा, पर खैर आरजेडी के लोग बहुत समय से यही चीज कह रहे थे। तेजस्वी यादव बहुत टाइम से चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि इस बार बिहार का सीएम कोई और बनेगा। नीतीश कुमार को बस एक फेस की तरह यूज किया गया है और देखिएगा बाद में जब ये लोग इलेक्शन जीतेंगे तो सीएम बदल जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। अब कल है आपका 15 अप्रैल और लोग यही कह रहे हैं कि बिहार को नया जो सीएम मिलने वाला है वो क्या पता एक दलित वर्ग से हो सकता है। अब देखिए बीजेपी के अंदर ना सीएम सिलेक्ट करने का अपना एक तरीका है। बीजेपी कभी भी पहली बार में बताती नहीं है कि वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाने वाली है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिसको सोच रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं वो कभी भी नहीं बनते हैं। बीजेपी एक ट्रम्प कार्ड खेलती है, एक वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर आती है कि आपके सोच से भी परे वहां पे एक चीज हो सकती है। जैसे कि जब यूपी इलेक्शन हुआ था तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर से एक सांसद है उनको यूपी का चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। इनफैक्ट जब वो केशव प्रसाद मौर्य और ये सब लोग जब वापस आ रहे थे एक फ्लाइट से, जब ये लोग निकले थे दिल्ली के लिए, उस टाइम पर भी लोगों को शक बिल्कुल भी नहीं हो पाया कि योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ बनकर आए तो लोग शॉकर में चले गए और अब उनकी जो पूरी टेन्योर चल रही है उसमें उनकी बहुत हद तक सराहना हो रही है। इतना ही नहीं, यूपी को जिस लेवल तक वो लेकर गए हैं वो एक बहुत ही प्रशंसा वाली चीज है। अब देखिए यहाँ पे ना एक चीज है, एक पूरी हायरार्की है जो मेंटेन करने की जरूरत है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार के अंदर सिर्फ एक नया चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, पर आप समझिए नीतीश कुमार के साथ एक पॉलिटिकल एरा का एंड हुआ है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के जो जंगलवाद से था उसमें उससे निकाल कर जिस लेवल तक वो बिहार को लेकर गए हैं, अब उससे और ऊपर ले जाने की जरूरत है बिहार को। बिहार की दो तीन समस्याएं हैं जो बहुत प्रोमिनेंट है। पहले पलायन, कि लोग क्योंकि जस्ट बिकॉज वहां पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो लोग बार बार बिहार छोड़ के मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे कि आपका कोलकाता हो गया, फिर आपकी दिल्ली हो गई राजधानी, बैंगलोर, मुंबई, इन सारी जगहों पे भाग भाग के जा रहे हैं, जिसकी वजह से यूथ अब बिहार के अंदर नहीं बचा है। साथ ही साथ गरीबी इतनी ज्यादा हो गई है, एजुकेशन लेवल पे इतनी दिक्कतें चल रही हैं, करप्शन के इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो इसी वजह से ये सारे इश्यूज ऑलरेडी बिहार के अंदर एक रेलिवेंट केस पे चल रहे हैं। अब इन सारे छोटे छोटे इश्यूज को जो कि यूथ पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लेकर आते हैं, इन पर काम करने की जरूरत है। तो बीजेपी इस बार ना कि सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर चुनेगी, पर बीजेपी अपना राज्यकाल बिहार के अंदर आने वाले कुछ कई वर्षों तक रखेगी। बीजेपी हमेशा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की तरफ भरोसा करती है, ये बात तो हम समझ चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए कि इस टेन्योर में कोई और बन जाए, उस टेन्योर में कोई और बन जाए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे तो वो हाफ टेन्योर का वादा करती हैं और यही सब कुछ हुआ कर्नाटका में भी। उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो सिद्धरमैया है, जब इलेक्शन के टाइम पे वो और डीके शिव कुमार लड़ रहे थे तो उन दोनों को बोला कि तुम मेरी बात सुनो, पहले कांग्रेस पार्टी को जिता देते कर्नाटका में, उसके बाद से 2.5 इयर्स के लिए सिद्धरमैया बन जाएंगे और 2.5 इयर्स के लिए शिव कुमार बन जाएंगे। ऐसे ही उन्होंने कुछ सेम चीज पंजाब के अंदर भी की थी। लेकिन बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं करती है। बीजेपी कहती है कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई इलेक्शन में आ रहा है, लड़ रहा है और चीफ मिनिस्टर बन रहा है तो कम से कम 2 टेन्योर तो फिक्स हो। जैसे योगी आदित्यनाथ का 2 टेन्योर फिक्स हो चुका है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने 10 साल, जो आसाम के सीएम है, उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, अब वो तीसरी बार आने वाले हैं। हालांकि अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आया पर बहुत हद तक चांसेस है कि वही आएंगे। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो पूरी तरीके से 360 हेमिस्फीयर में चीजें चेंज हो रही हैं, उसके हिसाब से बीजेपी को अपना बिहार का चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए बहुत हद तक एक पुख्ता कदम लेने की जरूरत है। इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा नाम आ रहा है यहाँ पर सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी के अच्छे रिलेशन है जेडीयू के साथ, सम्राट चौधरी के अच्छे रिलेशन है नीतीश कुमार के साथ। सम्राट चौधरी दलित वर्ग से आते हैं। अब देखिए बीजेपी के यहाँ बहुत बारी फेमस है कि बहुत बारी जब जब स्पेक्टेटर जाता है, जो प्रतिनिधि करता है इलेक्शन का, सॉरी चीफ मिनिस्टर बनने का, वो पूरा जो उनकी अपनी प्रक्रिया होती है कि अब बताओ वोटिंग में से जो इनर पार्टी के अंदर प्रक्रिया होती है कि सारे कैंडिडेट्स बैठ जाएंगे, एक बीजेपी की तरफ से प्रतिनिधि करने के लिए इंसान आएगा, स्पेक्टेट करेगा, उस पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करेगा। और मोस्टली यही देखा गया है कि जो मॉनिटर करता है, जो जिस वर्ग से होता है, हमेशा उसी का एक सीएम बना देते हैं। सो बेसिकली इस बार शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान के सामने वो खुद भी एक दलित नेता है, तो बहुत हद तक लोग चांसेस कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जीत सकते हैं। अब मैं ऐसे ही आपको रेलिवेंट एग्जांपल एक और देती हूँ। सो बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर जब बीजेपी और
शिवसेना का जो संगठन हुआ था, उसके हिसाब से जब सीएम चूज करना था, तब उस टाइम पे निर्मला सीतारमण गई थी वहां पे एक प्रतिनिधि बन के, एक स्पेक्टेटर बन के। और उस टाइम पे कौन सीएम बना? देवेंद्र फडणवीस। निर्मला सीतारमण भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, तो इस तरीके की लिंकअप बहुत बारी देखे गए हैं। लेकिन बहुत बारी ऐसा भी हुआ है कि वसुंधरा राजे का नाम बहुत जगहों पे था कि वो बनेंगी अगली चीफ मिनिस्टर, पर वो ना बन के यहाँ पे किसी और को बना दिया गया। तो बहुत बारी ये भी है कि चिट निकाल के भी बीजेपी अपने सीएम को चूज करती है, तो इस तरीकों की चीजें सामने आती रहती हैं। खैर, ये सब तो कहानियां हैं, पर बहुत कहानियां फैक्चुअली सही भी होकर सामने आई हैं। तो इस बार जो चीफ मिनिस्टर बनने वाला है बिहार का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सम्राट चौधरी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीजेपी हमेशा एक डाइवर्सिटी लाने की कोशिश करती है, मोस्टली सारे वर्ग से लोगों को उठाने की कोशिश करती है। हमारे पास कभी भी कोई भी ट्राइबल प्रेसिडेंट था नहीं। हमारे पास कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू। अब बीजेपी के पास एक क्वेश्चन आया कि हमारे पास आज सच बीजेपी की तरफ से कोई भी फीमेल चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो उन्होंने रेखा गुप्ता को बना दिया दिल्ली के अंदर। अब दलित चीफ मिनिस्टर की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्यों बीजेपी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है शॉर्ट टर्म में। अगर बीजेपी बिहार के अंदर एक दलित सीएम बनाएगी, तो आगे जाके यूपी और पंजाब के इलेक्शन में उनको बहुत फायदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे फायदा होगा? तो बेसिकली यूपी के अंदर बहुत सी दलित समाज के लोग हैं, और दलित के साथ साथ ओबीसी, एससी, एसटी, इन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं आप अच्छे से। पंजाब के अंदर भी बहुत दलित है, तो अगर बीजेपी यहाँ पर बिहार के अंदर एक दलित सीएम बनाएगी, तो बिहार के दलितों को तो इम्प्रेस करेगी ही करेगी, पर साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब की भी दलितों को काफी हद तक इम्प्रेस करेगी। और उसकी वजह से उनको आखिरकार प्रॉफिट पता है कहां होगा? लोकसभा इलेक्शन में। क्योंकि अगर पिछली बार का आप लोकसभा इलेक्शन देखेंगे, तो उसमें समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, इन लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। कैसे? क्योंकि इन लोगों ने दलित समाज, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब लोगों को टारगेट करने की कोशिश की थी। बीजेपी के पास मेजोरिटी में हिंदू, जनरल और ये सब तो आ ही गए थे, पर दलित समाज और इन सब लोगों से एज सच कोई नहीं निकल कर आ पाया था, इसीलिए ये सब कुछ हो गया था, राइट? अब समाजवादी पार्टी का पिछली बार के लोकसभा इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वैसा ही कुछ इस बार ना हो जाए। पिछली बार तो ये लोग बचे फिर रहे थे, पर इस बार पूरी की पूरी गेम पलट ना जाए 360 कैमरा की तरह, इसीलिए यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है कि क्या पता बीजेपी एक दलित सीएम भी प्लान कर सकती है बिहार के अंदर। अब देखिए, कल जब प्रतिनिधि सिलेक्ट होगा, कल जब सिलेक्ट किया जाएगा कि कौन चीफ मिनिस्टर बनने वाला है बिहार का, तो वहां पे शरद पवार के बेटे रहेंगे और उनकी पार्टी रहेगी, और साथ ही साथ और भी बहुत लोग रहेंगे। तो ये सब लोग भी कम से कम आप देखेंगे ढंग से तो दलित समाज से ही आ रहे हैं। और अगर यहाँ पर एक चीज अगर आप और कोइंसिडेंस देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि अंबेडकर जयंती आने वाली है, और उसी टाइम पर बिहार का चीफ मिनिस्टर भी प्लान किया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीजों में ना कहीं कोइंसिडेंस है। पर यही बात है कि 100% श्योरिटी के साथ मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि ये सियासत है, और सियासत के अंदर अगर आप कोई भी चीज प्रिडिक्ट कर लेंगे, तो मतलब महानता का कोई पथ मिल जाए आपको, पर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर मैं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर की बात करूं, तो वो भी इम्पॉसिबल ही है एक तरीके से देखना, प्रोडिक्ट करना कि कौन है। पर प्रिडिक्ट करने में क्या जा रहा है? अभी तक जिस हिसाब से हमने एनालिस्ट की बातें सुनी है, जिस हिसाब से नाम सामने आ रहे हैं, उसमें बहुत हद तक बार बार सम्राट चौधरी का ही नाम आ रहा है। और साथ ही साथ अगर आपने देखा हो, आज नीतीश कुमार अपनी रेजिग्नेशन देने के बाद से सीएम पद से उतरेंगे, वो फिर अपने पार्टी के लोगों से मिलेंगे, फिर वो राजपाट आएंगे, और ये सब कुछ जो पूरी अपना प्रोसेस होता है रेजिग्नेशन के बाद, वो सब कुछ करेंगे। उस टाइम पर नीतीश कुमार ने एक चीज बोली। नीतीश कुमार ने बोला कि मैं हमेशा गार्जियन के तौर पे बिहार की पॉलिटिक्स को देखता रहूंगा। और जब वो गार्जियन के तौर पर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तय है कि जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, उसके अच्छे रिलेशन होंगे नीतीश कुमार के साथ। तभी तो नीतीश कुमार इतने शांतिपूर्वक अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ के आराम से जा रहे हैं। तो स्पेक्यूलेशन तो ऐसा ही कहती है, पर आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।